चर्चा से पूर्व मिलकर एक बार परमपिता परमात्मा के प्रमुख निज ओम नाम का उच्चारण करेंगे। आसन ठीक, कमर सीधे, आंखें बंद, दोनों आंखों के मध्य में मन और ओम का उच्चारण। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिम् उपासते ततो भूयिव ते तमः यौ सम्भूत्यामृत। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा जिसने इस संसार की रचना की है, रचना करने के पश्चात हम सबको अपने कर्मों के अनुसार जन्म दिया है और जन्म देने के साथ ही सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए अपनी पावन वेदवाणी के द्वारा मार्गदर्शन किया है। मनुष्यों में और पशुओं में यही मौलिक अंतर है कि मनुष्य अपने जन्मदाता, पिताओं के पिता, माताओं की माता, उस परमात्मा को जान सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। परंतु पशु ना तो परमात्मा को जान सकते हैं और ना ही वेद आज्ञाओं को अपने जीवन में अंगीकार करके परमात्मा के आनंद को ही उठा सकते हैं। यदि हमें इस मानव जन्म को सफल करना है, महान बनाना है, सदा स्वस्थ सुखी रहना है, तो प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और उस ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहिए। देखिए, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी की सीटें बहुत अच्छी हैं, उसके कवर भी बहुत अच्छे हैं, परंतु यदि गाड़ी चलाने वाला भूखा है, चिंतित है, प्यासा है, तो गाड़ी कभी भी अच्छी नहीं चल सकती, वो कहीं भी टकरा देगा। इसी बात को ध्यान में रखो। रूपी गाड़ी भी तभी सुखपूर्वक चल सकती है यदि इसका ड्राइवर तृप्त हो, अर्थात शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर आत्मा, और ये आत्मा रूपी ड्राइवर ना पेट्रोल खाता है, ना डीजल खाता है, ना सीट कवर चाहिए, ना रंग रोगन चाहिए। क्या चाहिए? उसको अपना प्यारा भोजन चाहिए। जैसे ड्राइवर भी डीजल और पेट्रोल नहीं खाता, उसकी भूख तो भोजन से मिटती है, ठीक ऐसे ही आत्मा की भूख प्यास अपने परमात्मा के आनंद से मिटती है। यदि हम इस आत्मा को
प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय परमात्मा के आनंद का भोजन दे रहे हैं, तो हम जीवन में सुखपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। यही एक उपाय है। तो परमात्मा ने हम पर कृपा की और वेद मंत्रों के द्वारा बताया, उपत्वा अग्नि दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंते मसी। ओ मानव, प्रातःकाल सायंकाल संध्या के समय तू मेरे ध्यान के द्वारा जीवन को आनंदित बना सकता है। और ध्यान किससे होता है? ध्यानम निर्विषय मना, जहां मन संसारिक विषयों को छोड़ देता है, विचार शून्य हो जाता है, जहां एक स्थान पर मन की धारणा हो जाती है और धारणा के पश्चात जहां केवल परमात्मा के ओम नाम का अर्थपूर्वक जप होता है, और जप करते करते जब ऐसी स्थिति आ जाए कि ना तो जप रहे, ना उसका अर्थ रहे, ना ही आत्मा रहे, ना शरीर रहे, केवल भगवान का आनंद रह जाए, तो समझो अपनी साधना पूर्ण हो गई। और इसी साधना के लिए हम सब संसार में जन्म लेते हैं। संसार में आकर मनुष्य ये भूल जाता है कि वो परमात्मा के आनंद और उसकी प्राप्ति के निमित्त अपने जीवन को योग्य बनाने के लिए सेवा हेतु आया है। और जब ये भूल जाता है तो बस खाना बिगड़ जाता है, पीना बिगड़ जाता है, व्यक्ति का देखना बिगड़ जाता है, उठना बैठना बिगड़ जाता है। ये मात्र विषय और भौतिक पदार्थों का दास बन के रह जाता है। भगवान ने खाने पीने की मनाही नहीं की, कपड़ों की मनाही नहीं है, जेवरों की मनाही नहीं है, बढ़िया घर गाड़ी की मनाही नहीं है। यदि मनाही है तो इनमें फंसने की है। भगवान कहता है इन वस्तुओं का प्रयोग करो, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मार्ग बन सकती हैं, मंजिल पर शीघ्र पहुंचा सकती हैं, पर इसे ही अपनी मंजिल समझकर जीवन को बर्बाद मत करो। आज व्यक्ति ने इसे मंजिल समझ लिया, घर बना लिया, बस सब काम हो गया, गाड़ी आ गई काम हो गया, बच्चे हो गए सारा काम हो गया, पैसा बढ़िया जुड़ गया तो उससे बढ़िया काम हो गया, काम नहीं हुआ काम तमाम हो गया। और ये नादान व्यक्ति आत्मा की उन्नति को भूल जाता है, भगवान के प्रति कर्तव्य को भूल जाता है कि जिस भगवान की कृपा से तू ये धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा है, कम से कम 2 समय बैठकर उसके लिए संध्या कर, यज्ञ कर, दान कर, परोपकार कर, शेष जीवन को भगवान की आज्ञाओं के अनुसार व्यतीत कर। यह भूल जाता है। और जिसको भी पूछते हैं क्यों भाई भगवान का धन्यवाद ध्यान करते हो, कहता है समय नहीं है। क्या करें, फैक्ट्री से समय नहीं मिलता, दुकान से समय नहीं मिलता। विचार कीजिए, फैक्ट्री हमारे लिए है या हम फैक्ट्री के लिए हैं? दुकान हमारे लिए या हम दुकान के लिए? घर हमने अपने लिए बनाया था या हम घर के लिए हैं? यही दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये मूर्ख बनकर पूरा जीवन उसमें बर्बाद कर देता है, जीवन का लक्ष्य भूल जाता है कि धर्म अर्थ काम से मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। मात्र घर बनाना, परिवार पैदा करना, मात्र पैसा जोड़ना, दुकान और फैक्ट्री लगाना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है ईश्वर की प्राप्ति करना और उसके अच्छे संस्कारों के द्वारा समाज को सेवा से संस्कारी बनाना, उसके मार्ग पर चलाना, स्वयं चलना, अपनी संतान को चलाना। तो ना माता पिता स्वयं चलते हैं ना संतान को चलाते हैं, लक्ष्य नहीं है। तो ये फैक्ट्री के लिए हो गए हैं, फैक्ट्री का पुर्जा बना दिया इन्होंने अपनी आत्मा को।
ऑफिस का पुर्जा बना दिया किसी ने, किसी व्यक्ति ने अपने आप को कार्यालय का एक पुर्जा बना दिया, ये कार्यालय के लिए है, मर चुका है। कितनी विचित्र बात है। कोई रोटियों का दास है, रोटी खाना बुरा नहीं, बढ़िया भोजन करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे से अच्छे भोजन का वेद में, आयुर्वेद में विधान है, लेकिन उसी का ही दास बन जाना, दिन रात उसी का स्वप्न देखना और अपनी आत्मिक साधना सेवा यज्ञ को भूल जाना, कितना बड़ा पाप है। और वो सब लोग कर रहे हैं और इसी कारण दुखी हैं। कुछ बचे हुए लोग जो वास्तव में भगवान की साधना करना चाहते हैं, उसका धन्यवाद करना चाहते हैं, वे भी भटक गए हैं। वो कैसे भटक गए? उनको कुछ नादान लोगों ने भटका दिया। अर्थात वो आनंद चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन वो भगवान के स्थान पर किसी और के ही चक्र में पड़े हैं। हमारा एक प्रवचन चल रहा था चंडीगढ़ में, एक बहन जी ने कहा कि आप कहते हैं ईश्वर के ध्यान के द्वारा आनंद मिलता है, मन लगता है, शांति की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। मेरा तो आज तक कभी ध्यान नहीं लगा, आज तक मन में शांति नहीं आई और शरीर भी निरोग नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप साधना नहीं करती होंगी? कह लिए नहीं जी, मैं तो बहुत श्रद्धा से साधना करती हूं, बहुत श्रद्धा से मैं पूजा करती हूं। मैंने कहा किसकी पूजा करती हो? कहते शिव जी की। मैंने कहा शिव की यदि आप भक्त हैं, यदि शिव जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से शिव का भक्त, शिव का श्रद्धालु कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी पीड़ित नहीं हो सकता। शिव का श्रद्धालु कभी आत्मा के आनंद के बिना नहीं रह सकता। ये कैसे हो सकता है? आपकी ना शिव के प्रति श्रद्धा है और ना ही आप भक्ति करती हैं और ना ही आप शिव के पीछे चलती हैं। बोले वो कैसे? मैंने कहा इसी का तो कारण है कि आपको आनंद नहीं मिलता। उसके पति कहने लगे नहीं जी, ये बिल्कुल सच कह रही है, ये भलाई पौराणिक है, पर ये शिव की बड़ी भगत है। मैंने कहा मैं कहता हूं ये भक्ति नहीं है, भक्त की पहचान है जो अपने स्वामी की आज्ञाओं का पालन करे। भक्त की पहचान है जो अपने स्वामी के मार्ग का अनुकरण करे। मैंने कहा बात बताओ बहन जी, तुम पढ़ी लिखी हो, बैंक में नौकरी करती हो, डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, मैं एक बात तुमसे पूछता हूं, तुम जिस शिव की भक्ति कर रही हो वो शिव जी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? बोले जी आसन लगाकर बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें क्या करना चाहिए? यदि तुम्हारा शिव जी के प्रति सच्चा विश्वास होता, श्रद्धा होती, तुम शिव जी को अपना इष्ट मानती, तो तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करती। शिव जी बैठा ध्यान लगा रहा है और तुम उसके पास बैठी बैठी अपना समय बर्बाद कर रही, और इसलिए तुम्हें आज तक शांति नहीं मिली। बोले जी कैसे? मैंने कहा पगली, शिव जी तो स्वयं ध्यान लगा के बैठा है और ये कह रहा है अरे भोले लोगों, मैं भी भगवान का ध्यान करता हूं, ओम का ध्यान करता हूं। यदि तुमने भी अपना कल्याण सिद्ध करना है तो तुम भी मेरी तरह बैठकर ओम का ध्यान करो। शिव जी को माने और ओम का ध्यान ना करे, यज्ञ ना करे, वो कैसा शिव भक्त? शिव को माने और कार्तिकेय जैसी संतान पैदा ना करे, बोलो ये शिव का भक्त है? ये तो शिव का विरोधी है। तो कैसे आपको आनंद मिल सकता है? ठीक यही बात श्री राम जी के विषय में है। राम दोनों काल संध्या करते थे,
यज्ञ करते थे, वेद पढ़ते थे, और तभी तो राम को दुनिया याद करती है। लेकिन हमने रामलीला करनी तो सीख ली, ऊल जलूल शक्लें बनानी तो सीख ली, लेकिन राम के योगाभ्यास को, राम की उस वैदिक संध्या को, उस गायत्री के पाठ को, उस ओम के ध्यान को जीवन में नहीं उतारा, उस सात्विक भोजन को नहीं उतारा, पिता की आज्ञा को नहीं उतारा, सबसे प्यार को नहीं उतारा, लव कुश जैसी संतान पैदा करने के इस महान कार्य को नहीं उतारा। बाकी पाखंड हमने ढेर सारा किया, तो बोलो हम क्या राम के भक्त कहलाएंगे? मैं एक रामलीला में चला गया, जैसे उनकी आरती हुई तो हमारा वहां प्रवचन था, मैंने राम जी के जीवन पर विचार रखे, वो कितने उच्च कोटि के वैदिक पुरुष थे, ओम का ध्यान करते थे, वेद का ज्ञान करते थे, यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, संस्कारी संतान थी और राष्ट्रीय बलिदान किया उन्होंने। और आप क्या करते हो? मैंने कहा कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी के आया है, कोई छेड़छाड़ में लगा है, और जहां रामलीला होती है आप वहां प्रातःकाल जाके देखो, बीड़ियां ही बीड़ियां मिलेंगी। क्या राम बीड़ी पीते थे? क्या राम अंडे खाते थे? क्या सीता आमलेट खाती थी? हम क्या कर रहे हैं? ठीक उससे विरुद्ध योगेश्वर कृष्ण को देख लीजिए। योगेश्वर कृष्ण उपदेश देते हैं गीता में प्रिय अर्जुन को, ओम इति एकम अक्षरम ब्रह्म व्याहरण। अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ओम का जप करो। मैं भी उसी ओम का जप करता हूं। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो ओम हम सबका भगवान हृदय में विराजमान है। योगाभ्यास की रीति से हृदय में उसे प्राप्त करो। ध्यान रखो, ईश्वर किसी एक जगह नहीं है, कण कण में विराजमान है, और इसलिए वो दिखाई नहीं देता। अर्जुन, गीता के शब्द सुनिए, सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्। वह सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देता, जैसे हवा, जैसे भूख, जैसे प्यास, जैसे आत्मा। तो कृष्ण महाराज ने भी ओम का उपदेश दिया। शिव जी के चित्र देख लो, ओम लिखा रहता है। ब्रह्मा जी को देखो, वो भी बैठे हैं और जप कर रहे हैं, वो भी ओम का जप कर रहे हैं। सभी महापुरुषों के चित्र पर ओम लिखा है, और इससे पता चलता है सभी ओम के भक्त थे। उसी की पूजा करो। कुछ सज्जन कहते हैं हम मूर्ति पूजा क्यों ना करें? मैंने कहा, आप मूर्ति पूजा करना चाहते हो या भगवान की पूजा, यह सोच लो। यदि आपको आनंद चाहिए तो भगवान की पूजा करनी होगी, और आपको अपने प्राचीन ऋषियों महर्षियों के मार्ग पर चलना होगा। क्योंकि मूर्ति पूजा भगवान की पूजा नहीं है। बोले कैसे? मैं कहा, देखिए, संसार में ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण आदि इन महातपस्वी देवों की मूर्ति मिलती है, चित्र मिलता है, परंतु ओम का हाथ पैर वाला कोई चित्र और कोई मूर्ति नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि ओम निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। भक्तों की मूर्ति बनती है, भक्तों के चित्र बनते हैं, परंतु भगवान का कोई चित्र और मूर्ति नहीं बनती। इसलिए आज तक दुनिया में ओम की कोई हाथ पैर वाली साकार मूर्ति नहीं है। ध्यान देना। एक सज्जन ने शंका की, यदि भगवान को साकार मान ले तो क्या आपत्ति है? मैंने कहा, वो भगवान ही नहीं रहेगा। क्यों? साकार वस्तु
सर्वव्यापक नहीं हो सकती। जो वस्तु दिखाई देती है वो सब जगह हो ही नहीं सकती। जो दिखाई देती है वो स्थूल है, और जो स्थूल है वो कण कण में नहीं व्याप्त सकती। इसलिए कोई भी स्थूल वस्तु भगवान नहीं हो सकती, सर्वव्यापक नहीं हो सकती। और भगवान वही है जो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, और कण कण में विद्यमान होने से ही हम अपनी आत्मा में उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो अपनी आत्मा में नहीं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और स्थूल वस्तु, स्थूल मूर्ति और चित्र कभी आत्मा में आ नहीं सकता। कहने लगे आप निराकार और साकार दोनों मान लो। मतलब कभी भगवान साकार है, कभी निराकार है। हमने कहा एक वस्तु में दो विरोधी गुण नहीं घटते। ध्यान देना, पश्चिम भी यही मान लो, पूर्व भी मान लो। मान लेंगे आप, पश्चिम भी है पूर्व भी है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक समय में भैंस काली नहीं, वही भैंस गोरी भी है। ये कैसे संभव हो जाएगा कि आंख को आंख भी मान लो, कान भी मान लो? ये कैसे संभव हो सकता है? कदापि नहीं। एक वस्तु में दो विरोधी गुण कभी नहीं घटते। विष है तो विष है, और अमृत है तो अमृत है। ध्यान रखना। और जब भगवान निराकार होने से सर्वव्यापक है, हर जगह है, तो साकार की क्या जरूरत है? जब भगवान ने इतने बड़े संसार को निराकार होते हुए बना दिया, और आज भी प्रत्येक मां के गर्भ में वह बना रहा है, तब साकार की क्या जरूरत है? जब भगवान निराकार शक्ति से प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का फल देता है, और जो इतने बड़े ब्रह्मांड को निराकार होकर चला सकता है, बना सकता है, मिटा सकता है, उसे किसी एक दुष्ट को मिटाने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं। और भगवान को शरीर में लाने का अभिप्राय भगवान का 16वां संस्कार करना है। क्यों? जो उस शरीर में आएगा वो पैदा होगा, जो पैदा होगा वो मरेगा। मतलब आपका भगवान मर गया, आपको ये मानना पड़ेगा। जो शरीर में आएगा वो बिना रोग के नहीं रह सकता, बिना दुख के नहीं रह सकता। क्यों? ये शरीर का धर्म है, ये प्रकृति का स्वभाव है। जो जुड़ती है वो टूटती है, जो टूटती है वो बिखर जाती है। अगर आप भगवान को शरीर वाला मानोगे तो आप उसको रोगी भी मानना पड़ेगा, दुखिया भी मानना पड़ेगा, और मरने वाला भी मानना पड़ेगा। क्या आप अपने भगवान को मरने वाला मानने के लिए तैयार हैं? कोई तैयार नहीं। इसलिए भगवान को अज एक पाद कहा गया वेद में। अज न जायते थी अज, जो जन्म नहीं लेता, एक पाद अर्थात जो अवतार नहीं लेता, सब जगह है। अवतार तो आत्मा का होता है। मैं इस आसन पर चढ़ा हूं, थोड़ी देर बाद उतर जाऊंगा, ठीक है? अवतार परमात्मा नहीं लेता। और इसी अवतारवाद ने, ध्यान रखना, हमारे भारत को गुलाम किया है। यदि भारत के वीर लोग, यदि भारत के बुद्धिजीवी लोग, विश्व पर शासन करने वाले कवि, दुनिया के आध्यात्मिक गुरु अगर भारतीय वेद विद्या को छोड़कर पाखंडों में नहीं फंसते, अवतारवाद को ना मानते, तो आज भारत की जो बर्बादी हो रही है वो कभी ना होती। ध्यान रखना, परमात्मा ने स्पष्ट कहा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूयुते तमा यौ संभूत्यामृता। क्या कहता है परमात्मा? जो मेरे निराकार सर्वव्यापक स्वरूप को छोड़कर, ध्यान देना, मात्र सूक्ष्म प्रकृति की पूजा करता है, वो अंधकार में गिरता है। या सूक्ष्म प्रकृति का अभिप्राय है
इलेक्ट्रॉन, न्यूटन, प्रोटॉन, जो नेचर के लॉज हैं, कुछ वैज्ञानिक उन्हें खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन वो भगवान के बनाए नियमों को जानकर भी भगवान के प्रति प्रभावित नहीं होते, उनका ध्यान नहीं करते, भगवान का धन्यवाद नहीं करते। ध्यान रखिए, कहते परमात्मा कहता है वो लोग जो सूक्ष्म प्रकृति की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं वो भी दुख में डूबते हैं। और आगे क्या कहा, ततो भूयते तमा, उससे भी अधिक दुख सागर में वे लोग डूबते हैं जो जड़ की उपासना करते हैं, ना तो भगवान के सूक्ष्म भौतिक विज्ञान को जाना और ना ही भगवान को अपने हृदय में मानकर साधना की। ये व्यक्ति पहले वालों से अधिक नरक में जाते हैं। और भारत के स्वर्ग को अगर नरक में किसी ने परिवर्तित किया है तो उन लोगों ने जिन्होंने सच्चे भगवान को भुलाकर जड़ पूजा में विश्वास किया। उठाइए इतिहास, सोमनाथ के ऊपर महमूद गौरी ने हमला किया। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भगवान प्रकट हुआ? किसी ईश्वर ने लीला दिखाई? बाबर ने श्री राम मंदिर पर अयोध्या में हमला किया, कोई भगवान की लीला हुई? कोई प्रकट हुआ तुम्हें बचाने के लिए? आगे बढ़िए, काशी विश्वनाथ में हमला हुआ, तोड़ दिया गया मंदिर मुगलों के द्वारा, गौ हत्यारों के द्वारा। क्या कोई देवता प्रकट हुआ? आगे बढ़ो, योगेश्वर कृष्ण, मथुरा औरंगजेब ने हमला किया, मंदिर को तोड़ा और तोड़कर उन मूर्तियों को आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों पर ठोकरे खाने के लिए डाल दिया। कोई देवता नहीं प्रकट हुआ। याद रखो, 40,000 मंदिर भारत में तोड़े गए और कहीं पर कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। आज हो जाएगा और भारत गुलाम हो गया। देवता तो प्रकट नहीं हुआ, इनकी मौत प्रकट हो गई। याद रखना, गौएं काट दी गई, लाखों लोग काट दिए गए, लाशें बिछाई नहीं गई, लाशों के ढेर लगा दिए गए। कोई देवता प्रकट नहीं हुआ, कोई अवतार नहीं हुआ। इसी नादानी के कारण भारत गुलाम हुआ और वो नादानी आज और बढ़ गई है। देखो, हम ब्रह्मा, शिव, राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम वैदिक आर्य लोग हैं, हम इन पर विश्वास करते हैं, हम मानते हैं, सत्कार करते हैं। कैसे? इनके गुणों को अपने जीवन में धारण करके। आप इनके चित्र रखिए, आपको अच्छे चित्र मिलते हैं तो रखिए, परंतु मैं एक बात कहता हूं, अपने घर पर सिर से ऊपर रखिए, सिर से नीचे नहीं। 6 फुट से ऊपर रखिए। प्रेरणा लीजिए शिव से। तपस्या की थी, दोनों पति पत्नी ने अच्छी संतान दी थी, दानवों का दलन किया था। हमने क्या किया? स्वयं अपने आप को दानव बना लिया, अंडे, मांस, मटन खाकर, आतंकवादियों के पीछे दुम हिलाकर वोट के लिए। राम ने मर्यादाओं का पालन किया, भगवान की भक्ति की, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन उसके मानने वालों ने क्या किया? बाबर के सामने घुटने टेक दिए और आज भी घुटने टेके बैठे हैं। एक विधर्मी, एक विदेशी बाबर अच्छा था, राम अच्छा नहीं था। शर्म की बात है। लोभ लालच ने आज उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। कृष्ण भक्तों को देखिए, यदुवंशियों को देखिए, आज किस तरह से देश के गद्दारों को पाल रहे हैं। मात्र थोड़ी सी वोट और गद्दी के लिए अपनी गौओं को कटवा रहे हैं, अपने मंदिरों को बर्बाद करवा रहे हैं। और जहां कृष्ण थे, उन्होंने जरासंध को, उन्होंने कंस को, शिशुपाल को छोड़ा नहीं था कि ये देश धर्म के हत्यारे हैं।
दुर्योधन कोई विदेशी नहीं था, अपने देश का था, परंतु हत्यारा था, राष्ट्रद्रोही था। इसलिए उस दुर्योधन को भी कृष्ण महाराज ने मरवा दिया। यदि आप सच्चे अर्थों में भगवान का आनंद चाहते हो, सच्चे अर्थों में ब्रह्मा शिवराम और कृष्ण के भक्त कहलाना चाहते हो, तो उनके बताए मार्ग पर चलो। मैं जानता हूं बहुत से लोग आज भी उसी भौतिक पूजा में लगे हैं, जिसके कारण वे बर्बाद हुए हैं। क्यों जाते हैं? उसका मूल कारण क्या है? हमने सोचा ये लगे हुए हैं। आज कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई हनुमान जी का भक्त है, ध्यान देना, कृष्ण जी के राम के भक्त हैं, ईश्वर से कोसों दूर हैं। इनके भक्त क्यों बने हुए हैं? स्वार्थ के कारण। क्या स्वार्थ है? शिव जी ने दानवों का हनन किया था, शिव जी मेरी रक्षा करेंगे। अपने स्वार्थ। कोई सोचता है मेरे शत्रु का अंत हो जाएगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। कोई सोचता है मेरी शादी हो जाएगी। ये शिव जी को इसलिए पूजते हैं। बहुत से लोग राम को क्यों पूजते हैं? कि राम ने कल्याण किया था, हमारा भी कल्याण करेंगे। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? हनुमान ने नैया पार लगाई थी। अगर हनुमान ना होते, सीता जी का पता नहीं चलता। तो ये हनुमान के पुजारी इसलिए बने हुए हैं कि हमारी भी नैया पार करेगा। लेकिन बड़े विचारने की बात कि हनुमान एक उच्च कोटि के वीर पुरुष, वैदिक विद्वान लिखा है वाल्मीकि रामायण में, संस्कृतज्ञ, वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, उच्च कोटि के। याद रखना, इसलिए उन्हें कहा गया वाह नर, वाह मैंने वाह, कमाल है। और उस वानर को जिसने राम जी का साथ दिया, धर्म की रक्षा की, अधर्मी रावण का सत्यानाश किया और करवाया, आज हमने क्या किया? उस वानर महान पुरुष हनुमान को क्या बना दिया? जरा सोचिए, बंदर बना दिया। हम एक परिवार में भोजन के लिए गए, वो एक चित्र लगा हुआ था, तो एक और गायक थे साथ में। वो कहने लगे आप वेद का सत्संग करते हो और ये चित्र ऐसा क्यों लगाया आपने? हनुमान जी बंदर थोड़ा ही थे। वो कहने लगा नौजवान, देखो जी, ये तो अपनी श्रद्धा की बात है, जैसा कहो और जैसा विचारो वैसा ही हो जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों में विवाद होने लगा। मैं वहां उपस्थित था। मैंने कहा बंधु, आप अभी शांत हो जाओ, पहले भोजन कर लो, फिर हम इस पर विचार करेंगे। मैं भोजन कर चुका। वो जो परिवार का सदस्य था, युवा नौजवान भाई, मैंने कहा बैठो, आप क्या विचारते हैं हनुमान जी के लिए? कहने लगे जी देखो, जैसी अपनी श्रद्धा हो वैसी ही सब हो जाता है, जैसी मान्यता हो वैसा हो जाता है। मानो तो भगवान, ना मानो तो कंकर। मैंने कहा एक बात बताओ, आप जिस आसन पर बैठे हो, आप सोचो मैं इस लकड़ी के आसन पर, पट्टे पर नहीं बैठा, हेलीकॉप्टर पर बैठा हूं। पक्की श्रद्धा करो, क्या ये हेलीकॉप्टर बन के उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा कभी। याद रखो। मैं कहा चलो छोड़ो, हम अधिक बहस नहीं करते, आपको प्रसाद देते हैं। मेरे पास हरी मिर्च रखी थी, मैं तो खाता नहीं, वो सामने वाले खा रहे थे। मैंने एक हरी मिर्च उस भाई के हाथ में रख के कहा अच्छा चलो छोड़ो, पहले आप प्रसाद खाओ। कहने लगे हरी मिर्च? मैं कह नहीं, आप हरी मिर्च मत समझो, आप जलेबी की भावना बनाकर खाओ कि मैं जलेबी खा रहा हूं, बनाओ भावना। उसने जैसे ही थोड़ी सी मुंह में डाली, बड़ी चरचरी लगी। मैंने कहा कड़वी लग रही है, पूरी श्रद्धा बना के खाओ, पूरी भावना बनाओ जलेबी की। दूसरी और खाई और चरचरी लगी,
बहने लगे आंखों से आंसू, जलने लगी जिह्वा। मैंने कहा क्यों मेरे भाई, तेरी भावना करने से मिर्च मीठी हुई? कहता है नहीं। मैं कहा बोल। कहता है मेरी मान्यता गलत है। अपनी मान्यता बना लेने से, अपनी भावना कर लेने से कोई वस्तु अपने गुणों को नहीं छोड़ती। अब मिट्टी हाथ में लेके भावना बनाओ मिश्री खा रहा हूं, एसिड की बोतल लेकर यूं सोचो अमृत पी रहा हूं, गला देगी पूरे फेफड़े। अपनी भावना से वस्तु अपने गुणों को नहीं बदलती। हां, जो वस्तु जैसी है उसमें वैसे गुणों की भावना बनाओगे तो वो लाभ देगी और हानि भी देगी। तो ये बात बिल्कुल झूठी है कि भावना बनाने से सब कुछ होता है। मैं मनाली से कुल्लू आ रहा था, सायंकाल 4 बजे का समय, गाड़ी में हलचल शुरू हो गई। मैं देखने लगा ऊपर छत को, कहां से आवाज आ रही है, खिड़की को देखूं, पीछे देखूं। उठ गया मैं, मेरे आगे एक व्यक्ति बैठे थे, कहने लगे महाराज आप क्या देख रहे हैं? मैं कहा आवाज आ रही है। कहने लगे बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कहा क्यों, ये आवाज कैसी है? कहते आप बैठो। मैं बैठ गया। कहते आपकी सीट के नीचे हनुमान जी बंधे हुए हैं। मैंने कहा क्या कह रहा है? मैंने जरा सिर झुका के देखा तो मेरी सीट के नीचे एक बंदर बांध रखा उसने। मैंने कहा ये हनुमान जी? इच्छा तो ये हुई 8-10 जूते इसके सिर में लगा दूं कि इतने बड़े देवता पुरुष हनुमान को ये बंदर बता रहा है। मैंने पूछा अच्छा ये शोर क्यों कर रहा है, नाच क्यों रहा है? बोले इसका टाइम हो गया है नाचने का, इसका संस्कार, ये संस्कार का प्रभाव है। वो उस समय नाचा करता था, नाचने लगा। ये स्थिति है आपकी हिंदुओं की। जब आप अपने देवी देवता को बंदर बताओगे, किसी को कुछ बताओगे, तो लोग आपके धर्म के ऊपर क्या श्रद्धा करेंगे और क्या आपके धर्म की रक्षा करेंगे। सच बता रहा हूं आपको। गणेश जी की यही स्थिति है। पूरी कहानी आप देख लीजिए, क्या है उसमें। पार्वती जी स्नान करने गई, मैल का बटने का बुत बना दिया, प्राण डाल दिए। शिव जी आए, उन्होंने कहा रुको, माता जी स्नान कर रही हैं। उन्होंने तलवार उठाई, गर्दन काट दी। क्यों जी? शिव जी योगी थे, उसे नहीं पता था। जब झगड़ा हुआ पार्वती नहीं सुन रही थी, क्यों नहीं वहां से आवाज दी, ये हमारा ही बेटा है मत काटना। बोलो, पहला आरोप कि शिव जी अनाड़ी थे, योगी नहीं थे। दूसरा आरोप पार्वती भी मूर्ख थी, बोली नहीं और हत्यारा बता दिया शिव जी को अपने पुत्र का। तीसरा दोष, जब बार आई बेटा मर चुका था, दोनों लड़ने लगे पति पत्नी। और दोष, जो दूसरे छोटे छोटे देवी देवता थे उन्होंने कहा शांति शांति। विचार कीजिए। पांचवा दोष, शांत हो गए। देवी पार्वती ने कहा मैं झगड़ा छोड़ सकती हूं, मेरे बेटे को जीवित कर दो। उसने मैं जंगल जाता हूं। जो मां अपने बच्चे की ओर तो शिवजी महाराज ने जो हथनी अपने बेटे की ओर पीट करके सोई थी, उस बच्चे की गर्दन काट ली। अब मैं एक बात पूछता हूं, पीट करके सोई है मां, गर्दन काट ली बेटे की, ये कहां का न्याय? बड़ा विचित्र न्याय। और अगर देखा जाए तो मां अपने बच्चे को दूध पिलाकर सो गई, उसको क्या पता कौन सी करवट में हो, कोई दोष नहीं। चलिए आगे बढ़िए। फिर हाथी के बच्चे की गर्दन इंसान के बच्चे पर फिट हो रही है। देखो, चाहे हाथी का बच्चा छोटा भी हो तो भी उसकी गर्दन बहुत मोटी होती है और इंसान का बच्चा पतली गर्दन ही रखता है। दोनों की गर्दनें कैसे छीलकर रंदा लगा दिया, क्या कर दिया।
कौन सी टेक्नोलॉजी थी? हमने कहा पंडित जी, हाथी के बच्चे की हत्या करवाने की जरूरत क्या थी? अगर इस बालक को जीवित ही करना था तो हमारे यहां आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार हैं चिकित्सा के। कटे हुए अंग दोबारा जोड़ दिए जाते थे, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के रस थे। तो पुजारी जी, वो जो पहले गर्दन कटी थी शुरू में, वही क्यों नहीं जोड़ी गई? पुजारी कहने लगा, और तो कुछ बात समझ में आई नहीं। कहने लगा जी वो बासी हो गई थी। मैं कहा महामूर्ख, गर्दन अगर बासी तो धड़ ताजा था। ये आपकी तथाकथित कहानी की पोल। कोई ऐसा घर नहीं मिलता, कोई फैक्ट्री नहीं मिलती जहां गणेश जी ना लगाए हो। इनको कुछ नहीं पता। जब मुगलों ने भारत पर हमले किए, अनेक मंदिरों में गणेश थे, कोई बचा? सारे कश्मीरी ब्राह्मण उजाड़ दिए गए कश्मीर से। किसी गणेश ने लाभ पहुंचाया, शुभ किया? लाहौर से, कराची से आप उजड़ के आ गए, बांग्लादेश से उजड़ के आ गए। बोलो, किसी मूर्ति ने, किसी गणेश जी ने बचाया? ये वस्तुतः ये जो गणेश की मूर्ति है, ये शिव जी के पुत्र की नहीं है। ये गणेश प्रतीक है राष्ट्र का। राष्ट्र का राष्ट्रपति कैसा हो, ये एक समझाने का तरीका है। कोई बोलकर बताता है, कोई लिखकर बताता है, कोई इशारों से बताता है, और कोई फोटो चित्र बनाकर बताता है। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी, देश का राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए? तो गुरुजी मूर्तिकार थे, वो बिल्कुल नहीं बोले, उंगली नहीं उठाई, और ये गणेश बना के उनके सामने रख दिया। राष्ट्रपति कैसा हो? जिसका सिर बहुत बड़ा हो, सबकी बातों को सुनने वाले कान हो, लंबी सूंड हो, सब कुछ जान जाए कहां क्या हो रहा है, आंख बड़ी तीखी हो, हर व्यक्ति की पहचान रखता हो, और इतना बुद्धिजीवी हो राजा देश का, जिसकी पूरी शक्ति किसी शत्रु को पता ना चले, खजाना बहुत बड़ा हो, हाथों में अस्त्र शस्त्र हो, याद रखना, चारों दिशाओं में रक्षा कर सकता हो, और भार जनता पर बिल्कुल ना हो, यानी कर कम से कम लेता हो, जैसे चूहा भी ना दबता हो, चूहे की सवारी। और दूसरा, अच्छे राजा का जो सबसे बड़ा वाहन है, वो चूहे की तरह रहता है सुरक्षित। कैसे? चूहा धरती के नीचे रहता है, और देश के बुद्धिजीवी सम्राट जितने भी अपने विमान आदि सुरक्षित रखते हैं, वो सब अंडरग्राउंड सुरक्षित रखते हैं, ताकि ऊपर के हमले से नष्ट ना हो। देखो, ये था महत्व। इसको भूल गए और ही चक्कर में डूब गए। मैंने एक पंडित से पूछा, टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए पंडित जी, और गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, तो जो पूजा करेगा नरक में जाएगा, हानि उठाएगा। हो सकता है इसलिए लोग हानि उठा रहे हैं। क्या उत्तर है पंडित जी आपके पास? कोई उत्तर नहीं, क्योंकि एक दांत टूटा हुआ है। हम इसका उत्तर देते हैं, ये गणेश पूजा के लिए नहीं है, ये राष्ट्रपति का प्रतीक है, एक सिंबल है। और इसके दोनों दांत पूरे इसलिए नहीं दिखाए गए क्योंकि एक अच्छा राजा अपने राष्ट्र की पूरी सैनिक शक्ति को अन्य शक्तियों को कभी नहीं दिखाता, इसलिए एक दांत आधा ही है, यानी वो शक्ति का भाग पूरा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषियों महर्षियों ने वेद मंत्रों पर आचरण करके अपने जीवन को पवित्र बनाकर सेवा के पावन मार्ग पर लगाकर ओम का ध्यान किया और भगवान के आनंद को लूटा।
और विश्व के सम्राट बने, लेकिन हम लोगों ने अपने वेदों की बात को ठुकराकर शिव जी, राम, कृष्ण, महर्षि दयानंद के वचनों को ठुकराकर जड़ पूजा में लगकर अपने देश को बर्बाद करवा लिया। और लोग उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग से भारत की बर्बादी हुई थी। मैं एक जगह भोजन करने गया, मुझे जाना तो किसी और परिवार में था, पर जहां उस बालक ने गाड़ी रोकी, एक माता जी सामने से आ गई और कहने लगी, बेटे पहले इनको मेरे घर लाओ। मैं कहा चलो, क्या बात हुई? वो बेटा कहने लगा, इनका बेटा गया था वैष्णो देवी और बेटे की मृत्यु हो गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? कहने लगे, जब शादी हुई थी तो ये हमने सोचा था जब बालक होगा तो वैष्णो देवी पे जाएंगे। मैं कहा फिर बालक हुआ, जब वैष्णो देवी यात्रा गए दर्शन करने, आती बार एक्सीडेंट हुआ और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहती हो? क्या माता ने बेटा दिया और बाप ले लिया? क्या मतलब आपका कहने का? विचार कीजिए। अमरनाथ की यात्रा पर लोग गए थे, लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। लैंडस्लाइड हुई और बर्फ के नीचे सैकड़ों लोग मर गए। आप क्या सोचते हैं? ये शिवजी महाराज ने मरवा दिए? नहीं, ये आपकी अपनी भ्रांति है, ध्यान रखना। अभी राम मंदिर के निर्माण के समय में कितने लोगों की हत्या करवा दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम जी ने, जो स्वयं यादव भी हैं। विचार कीजिएगा, वो राम ने हत्या करवा दी क्या? सोचिए, हम इन बातों पर विचार करें। हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं, हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं एक निराकार ओम ईश्वर पर विश्वास करके, यज्ञ करके, शाकाहारी बन के, संतानों को संस्कारी, देशभक्त, धार्मिक बनाकर और देश के लिए त्याग की भावना रखकर केवल इन प्राचीन महापुरुषों के सामने, इनके चित्र और मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर आप नहीं बच सकते। वो बचाते थे। अगर आपकी शंका है क्या वो नहीं बचाते, वो बचाते थे। जब शिवजी जीवित थे तो दानवों का अंत किया था। जब राम जी जीवित थे तो रावण और पूरी सेना का, राक्षसों का अंत किया था। जब कृष्ण जीवित थे तो अनेक राक्षसों का, कंस जैसों का, विधर्मी दुर्योधनों की सेना का अंत किया था। अब वो नहीं है, अब तुम्हें नहीं बचा सकते। अब तुमने अगर बचना है तो उनके गुणों को स्वयं धारण करो, बलवान बनो, देशभक्त बनो, निर्भीक बनो, प्रातःकाल सायंकाल योगाभ्यास करके अपनी आत्मा को जगाओ, तो आप बच सकते हो और कोई मार्ग नहीं। यही मेरा राष्ट्र के धार्मिक लोगों से अनुरोध है कि वो अविद्या के संस्कारों को छोड़ें, जड़ पूजा को छोड़ें, कब्रों के सामने माथा ठोकना छोड़ें। जिन्होंने हत्याएं करवाई, गौओं की हत्या की, अनेक माताओं बहनों के शील लूटे, वो गाजी थे, उनकी कब्रें बनी हैं। उनके माथा ठोककर आपको संतान नहीं मिलेगी। आपको संतानें मिलेंगी ओम के जप से, होम करने से, अग्निहोत्र में जड़ी बूटी डालने से आपको मिलेंगी। याद रखना। इसलिए आज पुनः आवश्यकता है कि भारत में गौ हत्या बढ़ रही है, माताओं बहनों की इज्जत लुट रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो वेद के मार्ग पर चलकर बचाओ। असत्य को छोड़ो, सत्य को अपनाओ। ओम प्रतिष्ठ एक ओम की पूजा को अपनाओ और ऋषियों में ऋषियों से प्रेरणा लो। प्रभु आप पर कृपा करे, आप एक
निराकार सर्वशक्तिमान ओम के ध्यान द्वारा अपनी आत्मा को बलवान और आनंदित कर सके, वेद के ज्ञान द्वारा एक विचार वाले बन सके, जातिवाद, छुआछूत, नारी अपमान को छोड़ें, यज्ञ के द्वारा पर्यावरण को पवित्र कर सकें और बलि आदि के पाखंडों को छोड़ें, संतान को संस्कारी बनाकर बलवान और देशभक्त बना सकें, मातृ में रंगना छोड़ें, पाश्चात्य सभ्यता के आचरण में ढालना छोड़ें। इस धरा पर यदि स्वर्ग उतारना है, यदि आपको अपने प्राचीन ऋषियों महर्षियों के ऋणों को उतारना है, तो उन्होंने इस धरती के लिए बलिदान दिए थे और हम भी उन्हीं की संतान हैं। इस देश का नाम आर्यवर्त था, हम आर्य कहलाते थे, आर्य राम, आर्य कृष्ण। आर्य माने श्रेष्ठ, ईश्वर पुत्र। हम आर्य बने और इस धरती को सुरक्षित रखें अपने शुभ कर्मों के द्वारा, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा, अपनी बलवान संतानों के द्वारा। यही आज की आवश्यकता है। प्रभु सब पर कृपा करें, अज्ञान दूर हो और ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होकर अंधकार से बचें, प्रकाश को प्राप्त करें, मृत्यु से बचें, अमृत को प्राप्त करें। यही वेद का उपदेश है। ओम शांति शांति शांति। ओम देहु शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद ओम भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वेद विज्ञान प्रकाशक ऋषियों महर्षियों की जय। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीरों की जय। भूमि माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। केवल प्रवचन, हल्का सा गर्म दूध पिला दो पहले, ये बाद में सब कुछ। पहले ये लाओ फटाफट, जा बेटे अंदर जा। दो, ये प्रसाद बेटा बांट देगा।